कार्यकर्ता है जो इस पद पर बने हुए सारे लोग अपना अपना इस्तीफा लेकर अपने हाथ में खड़े हैं। अगर जदयू की जनता को, अगर जदयू के कार्यकर्ता को टिकट नहीं मिलती है तो सारे आदमी एक साथ इस्तीफा मीनापुर के लगा करके हम लोग यहाँ से तब जाएंगे। अगर जदयू का सारा कार्यकर्ता इस समय इस्तीफा दे देगा तो क्या वहाँ से सीट निकाल कर चले आएंगे मीनापुर से? मोदी जी का नीतीश जी के साथ है। अरे नीतीश जी के साथ ही कार्यकर्ता के साथ है। नीतीश जी वहाँ जाकर सीखते हैं कि कार्यकर्ता सीखता है। अजय कुमार भाजपा का चादर ओढ़ कर लोगों को गुमराह में डाल रहा है। हमारी मांग है कि भाई यहाँ से जदयू के जो कार्यकर्ता हैं, जो सक्रिय कार्यकर्ता हैं, समर्पित कार्यकर्ता है, उनको टिकट दीजिए। नीतीश जी तक ये बात पहुँचने ही नहीं दिया जा रहा है। नीतीश जी को अपना निर्णय भी नहीं लेने दिया जा रहा है। 4 करोड़ मिला है मैडम, 4 करोड़ में उनको टिकट मिल रहा है। कौन दिया चाहता? अशोक माने कि अजय कुमार कुशवाहा। किसको दिया? आप किसको दिया? पूरे गांव में हल्ला हुआ कि 4 करोड़ में मैंने टिकट ले लिया। तो एक नाम तो कम से कम आप बता दो कि किसको चाहते हो आपकी टिकट मिल जाए। सबसे मेहनती नहीं हाँ ये बता रहा भाई मनोज किसान कि एक समय था कि वही जो बहरूपिया है भगौड़ा कि जो कि जदयू को छोड़ के भाग गया था। जदयू को कोई सींचने वाला नहीं था। वहाँ से बहुत ऐसे खर्च करता है जो काफी हमारे पुराने खर्च करता है। बुजुर्ग लोग समता पार्टी से जुड़े हुए हैं, सब लोगों ने मिलकर इस जदयू को सेजा है। हम लोग जदयू में रहकर इतना सालों से क्या कर रहे हैं? ध्यान पीटने के लिए है क्या हम लोग? झाड़ू मारने के लिए, झंडा ढोने के लिए है खाली? जदयू के सीट को आप हरा दिए, किस मुंह से आप आए फिर टिकट लेने? फसल लगाए हम, मेहनत की हम, जब फसल तैयार होगा तो दूसरा कोई आदमी काटेगा, उसका काटने नहीं देंगे। देखिए, ये बिहार की राजधानी जो पटना है, पटना में जेडीयू का केंद्रीय कार्यालय है और यहाँ पर कुछ लोग विरोध कर रहे हैं। कहा कि भाई तख्ती देखिए, गद्दारों को भगाओ, 90 मीनापुर बचाओ। मतलब ये कह रहे हैं कि 90 जो मीनापुर जो विधानसभा सीट है, कौन गद्दार लड़ने लगा कि ये लोग आप तख्ती दिखा रहे हैं। हम लोग ऐसे व्यक्ति की बात कर रहे हैं कि यहाँ जो है कि 2005 से पहले से मीनापुर जो है कि जदयू के खाते में सीट रही है। वहाँ से 3 बार हम लोग दिनेश प्रसाद कुशवाहा को जदयू का विधायक बनाए। उसके बाद सरकार के साथ कुछ ऐसी व्यवस्था हुई कि वो राजद के साथ गठबंधन कर ली, राष्ट्रीय जनता दल के साथ। और उस समय भी वहाँ के जो जदयू कार्यकर्ता थे, नीतीश बाबू के आदेश पर वहाँ के जो विधायक थे, उम्मीदवार थे राजीव मुन्ना जी, उनको जिताने का कार्य किया और जिताए। उसके बाद अब क्या दिक्कत आ गई? अब दिक्कत ये है कि उस समय दिनेश बाबू जो है और जो अजय कुमार है, वो 2014 में जदयू को छोड़ करके दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर लिए और जिस कारण से वहाँ पर जदयू को देखने वाला कोई नहीं था। अच्छा। तो वहाँ के जो निचले स्तर के जो नेता लोग थे, जो कार्यकर्ता थे, उन्होंने अपने खून पसीना से वहाँ की पार्टी को सींचा। क्या कर दिया? क्या सींचा कि हर घर में हम लोग उसका सदस्य बनाए, घर घर के लोगों से मिले, वहाँ पर पार्टी को हमने मजबूत किया। तो 2015 में वहाँ हुआ, जब 2020 जब आई तो 2020 में माननीय नीतीश कुमार के द्वारा वहाँ पर जदयू के प्रत्याशी के रूप में मनोज कुमार किसान को टिकट दिया गया। तो वहाँ पर वो मतलब कि जो अजय कुमार थे, उन्होंने अपना अलग से प्रत्याशी लोजपा से टिकट लेकर के इनको हराने का काम किया, वोट कटवा का काम किया। कौन अजय? कौन है अजय कुमार? जो दिनेश प्रसाद कुशवाहा के लड़के हैं। अच्छा। उन्होंने उनको हराने का काम किया और वही जो है तो फिर क्यों लोजपा से चले गए भाजपा में और फिर भाजपा से चाह रहे हैं, अभी हमको मालूम नहीं, लेकिन सोशल मीडिया पर आप लोगों के माध्यम से हम लोग को मालूम चला कि वो फिर टिकट इस बार जदयू में जा करके और टिकट ले रहे हैं। तो आप ही बताइए भैया कि जो लोग शुरू से मेहनत करेंगे, खेती करेंगे। पार्टी में कौन पद है आपका? हम जदयू के बूथ अध्यक्ष हैं। तो ये बताइए कि टिकट विकट गठबंधन तय करेगा शीर्ष नेतृत्व कि आप बूथ अध्यक्ष तो करेंगे? आप तय करेंगे कौन लड़ेगा कौन नहीं? हमको तय नहीं करना, हमारी मांग है कि भाई यहाँ से जदयू के जो कार्यकर्ता हैं, जो सक्रिय कार्यकर्ता हैं, समर्पित कार्यकर्ता है, उनको टिकट दीजिए। हमको सर्वमान्य है, हम लोग कौन किसको? देखिए, यहाँ पर 4-5 उम्मीदवार हैं। एक तो उम्मीदवार का नाम नहीं, जिसके कहने पर ही सब कर रहे हैं उसका नाम नहीं, सभी लोग हैं, सभी लोग एक साथ हैं। उनमें से किसी एक को भी मिलेगा, सभी लोग साथ में हैं। सब लोग साथ में 4-5 लोग जो हाँ 4-5 लोग हैं, उनमें से किसी एक को टिकट मिलेगा ना, सभी लोग मिल करके जो को मिलेगा। ये चाहते हैं कि वो जदयू की सीट रहे, जदयू के खाते में रहे, भाजपा खाते में न जाए ना।
नहीं, भाजपा के खाते में नहीं। माने कि जो बाहर से जो आकर के उस टिकट का जो अपहरण करना चाह रहे हैं, वैसे व्यक्ति को, बहुरूपिया को, जो बराबर दल बदल करता रहता है, उस व्यक्ति पर हम कोई भरोसा नहीं है। हो सकता है कि आज जदयू से टिकट लेकर के जीत जाए, कल होकर के फिर पार्टी बदल ले। ये आपके बड़का नेतवा तो भरोसा कर रहा है ना उस आदमी पर, आपका भले भरोसा ना हो उस पर। और बात है कि हम आपको आकर कहे, हमारे यहाँ हम आपको आकर के बताएं कि हम ईमानदार आदमी हैं, तो आप तो हमको जांच नहीं, जब हमारी जांच कीजिएगा तब ना आपको पता लगेगा। लेकिन अभी तो हमारी बात को मानना पड़ेगा, तो उसी प्रकार आप लोगों की राय वो नहीं ली जाती है जिसको टिकट दिया जाता है? ना वहाँ पर ना कोई राय नहीं, बिना अपने कार्यकर्ताओं के राय के। नीतीश जी तक ये बात पहुंचने ही नहीं दिया जा रहा है। नीतीश जी को अपना निर्णय भी नहीं लेने दिया जा रहा है। क्या बात कर भाई, नीतीश जी को निर्णय वहाँ पे नीतीश जी को यहाँ तक नहीं निर्णय लिया, तब ना इधर से उधर सीटवा हो रहा है, ताकि जदयू का कर्ज करता है, पुराना कर्ज करता है, जो जदयू को सेज रहा है। जदयू नीतीश जी पूरा बिहार चला रहा हूँ, निर्णय नहीं ले पा रहा है। अभी उनको ऐसा की स्थिति कर दिया गया है कि कुछ भी बात वहाँ तक पहुँचने नहीं दिया जा रहा है नीतीश जी तक। ये कौन पहुँचने नहीं दे रहा है? जो कुछ ऐसे शीर्ष नेता है जो कि उनका बात नहीं कौन है? पहुँच। कोई नाम तो बताओ भाई, डर है क्या? देखिए, डरने की बात नहीं, जो भी है अपने ही नेता है, पर ऐसा नीतीश जी, हम लोग का काम है कि अपनी आवाज को नीतीश जी तक पहुंचाना। अच्छा, हाँ, ये आवाज नीतीश जी से पहुंचा करके कि आप चाहते हैं कि जो हमारे कैंडिडेट हैं जो स्थानीय, हाँ वो लड़े, क्योंकि जब वहाँ था कि एक समय था कि वही जो बहुरूपिया है भगौड़ा, जो कि जदयू को छोड़ के भाग गया था, जदयू को कोई सींचने वाला नहीं था, वहाँ से बहुत ऐसे खर्च करता है जो काफी हमारे पुराने खर्च करता है। बुजुर्ग लोग समता पार्टी से जुड़े हुए हैं, सब लोगों ने मिलकर इस जदयू को सेजा है, सेज करके काफी ऊपर तक लाया है। और उसके बाद जो भगौड़ा है वो की काम करता है, बीजेपी से भाग गया, पहले जदयू में था, जदयू से भाग गया बीजेपी, बीजेपी से हम में निर्दलीय, फिर लोजपा, लोजपा से बीजेपी, या बीजेपी से अब सोच रहा है क्या चीज, फिर एक दिन में सदस्यता ग्रहण करके हम टिकट छीन के भाग जाए। ऐसा न होने देंगे। पूरे मीनापुर का जितना भी जमीनी से लेकर ऊपर तक जितने भी खर्च करता है, सब लोग हजारों की संख्या में जुटे हैं। अगर इस फैसला को मान नहीं होता है कि हम लोग सब लोग एक साथ सामूहिक इस्तीफा देंगे। अगर नीतीश जी को पद है आपका, कौन सा पद? मैं सदस्य हूँ, जदयू का सदस्य हूँ, काफी लंबे सदस्य का कौन सा इस्तीफा होता है भाई? आपका कौन सा? आप जिला महासचिव है, आप भी इस्तीफा दे देंगे? हाँ, हम ही इस्तीफा दे देंगे। हम लोग का नाम है, हम मुजफ्फरपुर। सुनिए, जेडीयू के साथ भारतीय जनता पार्टी है, पूरे दुनिया की बड़ी पार्टी है, कुछ बिगड़ेगा आपके इस्तीफा से? देखिए, नहीं बिगड़, हम भी अकेले इस्तीफा नहीं दे रहे हैं, पूरा मीनापुर ब्लॉक का बिगड़ जाएगा। अगर जदयू का सारा कर्ज करता इस समय इस्तीफा दे देगा तो क्या वहाँ से सीट निकाल कर चले आएंगे मीनापुर से? मोदी जी क्या नीतीश जी के साथ है? अरे नीतीश जी के साथ ही कर्जकर्ता के साथ है। होता है नीतीश जी वहाँ जाकर सींचते हैं कि कर्जकर्ता सींचता है। 90 विधानसभा जो है वो जदयू के खाते में है। हम लोगों को महोदय, वहाँ पर जो विधानसभा को सिंचाई जो होती है वहाँ के कार्यकर्ता सींचता है, बल्कि मुख्यमंत्री जी नहीं सींचते हैं। वहाँ के कार्यकर्ता दिन रात अपना पसीना खून जलाकर जनता को अपने बस में रखकर उनका वोटिंग कराया जाता है। तो पार्टी की बतिया क्या नहीं मान रहा है? कोई का भेज दिया नेता, कोई बतिया क्यों ना मान लेंगे? कोई दूसरे पार्टी से आकर जदयू में टिकट लेके कहेगा मैं इसका नेतृत्व करूंगा, ये कैसे हो सकता है? हम लोग जदयू में रहकर इतना सालों से क्या कर रहे हैं? ध्यान पीटने के लिए है क्या हम लोग? झाड़ू मारने के लिए, झाड़ू मारने के लिए, झंडा ढोने के लिए है खाली? नहीं होता तब तो अगर जदयू, मेरा कहना है मीनापुर में जदयू का कैंडिडेट नहीं होता तब तो आप किसी दूसरा पार्टी में बुला कर आप टिकट देते। यहाँ जदयू के उम्मीदवार पाँच उम्मीदवार है। हम लोग कहना किसी भी एक उम्मीदवार को टिकट दे दीजिए, हम लोग जन धन मन से उनको 40,000 वोट से जिता के भेजने का काम करेंगे विधानसभा में, ठीक है। लेकिन आप जिसको टिकट दे रहे हो वही बीजेपी में है। 2015 में बीजेपी में थे, 2020 में एलजेपी में है, और जदयू के कैंडिडेट को हराने का काम किया था 2020 में। वो नहीं खड़ा होते तो उस 2020 में वहाँ का विधायक मनोज कुमार किसान होता, जो जदयू कैंडिडेट होता, 15,000 वोट से वहाँ से हारे थे। आज वो वही बीजेपी में है, और बीजेपी में वो आदमी है, और फिर सोच रहे हैं कि हम जदयू में आकर और जदयू का टिकट लेकर हम खड़ा हो जाए। ऐसा हम नहीं होना चाहिए। आपका कौन सा पद है? युवा जिला महासचिव। ये युवा जिला महासचिव, आप जिला महासचिव, प्रखंड सचिव, ये भी इस्तीफा लिख के घूम रहा है, ये भी लिख के घूम रहा है। आप महासचिव, आप जिला महासचिव, हम युवा का है। ये युवा आप मेन पार्टी में जिला महासचिव? नहीं, दलित SC/ST प्रकोष्ठ। अच्छा, SC/ST प्रकोष्ठ में है आप? मेन में ये मेन बॉडी में है, प्रखंड सचिव है। आप भी इस्तीफा ले घूम रहे हैं?
ठीक है। मतलब जितना ये देखिए, ये जेडीयू के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, पदाधिकारी हैं, ये अपना इस्तीफा लेके घूम रहे हैं और कह रहे हैं कि हम लोग का नाम है मीनापुर, जदयू खाता है उनको, आपको उन्हीं का टिकट देना है तो मीनापुर जो है बीजेपी को खाता में दे दीजिए और उनको टिकट दे दीजिए। एक नाम बता दो, एक नाम तो कम से कम आप बता दो कि किसको चाहते हो आपकी टिकट मिल जाए। मनोज सबसे मेहनती नहीं हम ये बता रहा भाई, मनोज किसान, मनोज किसान, मनोज किसान ही बता रहा है। देखिए हम लोग का नाम है मनोज किसान है, हम युवा का जिला महासचिव है, हमको लिए सब बराबर है। ठीक है, हम लोग का नाम है जदयू का किसी भी कैंडिडेट का टिकट देते वो बता दिया नहीं, हम लोग का नाम किसी भी कैंडिडेट का जदयू का होना चाहिए। अब पंचायत अध्यक्ष के भी दे देंगे टिकट ना, जो पंचायत का होगा बूथ अध्यक्ष उसको भी दे देंगे ना, तो चंदा लगा के हम लोग जीता के भेजने का काम करेंगे। ठीक है, पैसा भी देंगे चंदा नहीं करेंगे, अगर गरीब आदमी लड़ेगा तो हम लोग चंदा लगा करके चुनाव जिता के भेजेंगे। यही दूसरा को मिलता है तो हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, वो टिकट ही आप भी मीनापुर से? जी हाँ हाँ, क्या नाम है आपका? हमारा नाम है सूर्य प्रसाद देहाती मीनापुर। तो आपको भी वही मनोज किसान ने भेजा? जी हाँ, मनोज कुमार किसान है, 3 गो उम्मीदवार है। अच्छा। पहला उम्मीदवार है ये मनोज किसान, दूसरा है नीलम देवी, तीसरा है पप्पू सिंह। कोनो को दे दीजिए, हम सब में राजी हैं। साथ है। हाँ, सबके साथ है। सिर्फ जदयू का उम्मीदवार होना चाहिए, सिर्फ हम लोग का नाम है जदयू का उम्मीदवार होना चाहिए, दूसरा पार्टी का उम्मीदवार वहाँ पे नहीं होना चाहिए। क्योंकि हम लोग जो जदयू के उम्मीदवार है वो घर घर जाकर पोस्टर चिपकाया है और नीतीश जी का जो योजना चल रही है घर घर जाके बताया है। हम लोग एक एक काम बताए हैं और हम मेहनत किए हैं। मेरा कहना है फसल लगाए हम, मेहनत किए हम, जब फसल तैयार होगा तो दूसरा कोई आदमी काटेगा, उसका काटने नहीं देंगे। हम लोग का यही है। अच्छा, आप लोग तो जेडीयू के सब लोग हैं ना? नहीं, बात सब हम लोग जदयू को अभी भी सुशासन बाबू पर भरोसा है। 1000 व्यक्ति आए हुए हैं जो जदयू से है। सिर्फ यार यहाँ तो मुट्ठी भर दिख रहा, बता दिया 1000। ये मुट्ठी भर सारे लोग इर्द गिर्द में है, सारे अजय कुमार भाजपा का चादर ओढ़ कर लोग को गुमराह में डाल रहा है। हम लोग जदयू के हैं। अजय कुमार कौन दुश्मनी है? अजय वजह ना, दुश्मनी कोई नहीं है, सब भाई भाई है। दुश्मनी नहीं है, लेकिन झूठ नहीं बोलिए। भाजपा के बहुरुपिया बनकर नहीं आइए सर। दुश्मनी क्या होता है सो बताइए। कोई चिढ़ होती है किसी कुछ चिढ़ नहीं है, कुछ चिढ़ नहीं है। आप जदयू में थे, 1 मिनट रुके, आप जदयू में थे, मैं उस वक्त मीनापुर से हैं। प्रखंड अध्यक्ष मैं थी मीनापुर की, विस्तृतीय अध्यक्ष मैं थी मीनापुर की। उस समय 14 में छोड़ के चले गए बाप बेटा दोनों। 3 बार विधायक बनाए, मंत्री बनाए हम लोग। मीनापुर के कार्यकर्ता ने बनाया। वोट किसने दिया, वोट किसने मांगा? मीनापुर के कार्यकर्ता, मीनापुर के जनता। जब इनको बनाया तो 14 में भाग गए बीजेपी में। अब 14 में बीजेपी में भाग गए तो फिर 20 में एनडीए में थे, टिकट मिला मनोज कुमार किसान को, तो ये भाग गए, फिर एलजेपी से टिकट लेके आ गए। एलजेपी से टिकट लेके आके फिर हरा दिए इनको। जब मीनापुर जदयू के सीट को आप हरा दिए, किस मुंह से आप आए हैं फिर टिकट लेने? और कौन है इनको जो इनको नीतीश कुमार जी को आजू बाजू बैठने वाले लोग कौन इनको संरक्षण दे रखा है यहाँ आने के लिए? नहीं 4 करोड़ मिला है मैडम, 4 करोड़ में उनको टिकट मिल रहा है। कौन दिया 4 करोड़? अशोक माने कि अजय कुमार कुशवाहा। किसको दिए? आप किसको दिया? पूरे गांव में हल्ला वहाँ के हुए कि 4 करोड़ में मैंने टिकट ले लिया। कौन 4 करोड़ में टिकट कौन बांटा? आप कौन बांट रहे हो तो अजय जी जानेंगे ना, अजय जी ने अजय जी बताएंगे ना कि 4 करोड़ किसको दिए। पूरा मीनापुर 4 करोड़ में जब आप लोग पूछते हैं कि आप लोग को कैसे पता चला, सीट शेयरिंग नहीं हुआ, ये कैसे पता चला? तो सीट शेयरिंग तो पता है कि हाँ है वो सीट है, लेकिन कहते हैं कि इसे अभी टिकट नहीं बटाया तो ये कैसे पता है? तो वो फेसबुक पर लिखते हैं कि मेरा टिकट कंफर्म है, मेरा टिकट कंफर्म है, तो इसको क्या मानेगा लोग? उनके कार्यकर्ता लिखते हैं। अभी जो चल रहा है लाइव, उस पर कैसा कमेंट किए हुए हैं, अभी कैसा कमेंट किए हुए हैं। सब पंचायत अध्यक्ष है, अभी पदाधिकारी हैं, हम भी पदाधिकारी हैं। हम तो रहिए, इस्तीफा लिख के लेके सब कोई आया है, सारे आदमी जो भी हमारे यहाँ के कार्यकर्ता है, जो इस पद पर बने हुए सारे लोग अपना इस्तीफा लेकर अपने हाथ में खड़े हैं। अगर जदयू की जनता को, अगर जदयू के कार्यकर्ता को टिकट नहीं मिलती है तो सारे आदमी एक साथ इस्तीफा मीनापुर के लगा करके हम लोग यहाँ से तब जाएंगे। अच्छा देखिए, अभी टिकट का ऐलान होना बाकी है, लेकिन जो जेडीयू का कार्यालय है, मुख्यमंत्री जी पर हम लोग को भरोसा है, उनका हम लोग के दिल में उनका छवि है।
उनके बदौलत ही हम लोग आज कुछ बोल पा रहे हैं। महिलाओं को बहुत भाजपा में जदयू कार्यालय में क्या कर रहे हैं बैठ के देखिए। गठबंधन है भाई, तो गठबंधन भाजपा है का तो- नेता नहीं आया। नहीं सर ऐसा नहीं है। क्या चाहते हैं कि भाजपा का नेता ना आए? आए क्यों नहीं आए, लेकिन ये कह के नहीं आए कि हम टिकट लाने जा रहे हैं। ये कह के नहीं है कि हम टिकट लाने जा रहे हैं। हम लोग का कहना तो जदयू वाला कहाँ जाएगा? टिकट ही चाहिए तो मीनापुर सीट बीजेपी के खाता में दे दिया जाए और उनको टिकट दे दिया जाए। बीजेपी से आएंगे तो उनका कोई दिक्कत नहीं, हम लोग उनको स्वागत करेंगे। ठीक है, यही जदयू में आएंगे तो हम स्वागत नहीं करेंगे। अच्छा देखिए, बीजेपी में डलवा रहे हैं। अभी इनके टिकट का ऐलान बाकी है, लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर चलाई जा रही है कि 90 मीनापुर से इनको टिकट मिलने जा रहा है। देखिए लिखा हुआ मौर्य ध्वज एक्सप्रेस, कोई पेज है जिसमें लिखा है कि 90 मीनापुर एनडीए जदयू से उम्मीदवार होंगे अजय कुशवाहा। और ये विरोध, अभी इनका विरोध हो रहा है। भाई हो गया अभी का पोस्ट है, देखिए उनका पोस्ट। विरोध प्रदर्शन हो रहा है। अभी जेडीयू के कार्यालय में बता रहे हैं कि हजारों कार्यकर्ता आए हुए हैं उनका विरोध कर। ये अभी जो स्थिति है, अभी टिकट का ऐलान बाकी है। उससे पहले जो विरोध है वो कितना जबरदस्त तरीके से हो रहा है देख लीजिए। 90 मीनापुर की ये घटना है। तमाम कार्यकर्ता जदयू के हैं, अपना इस्तीफा लिख के लाए। किसको सौंपेंगे ये सब इस्तीफा? ये अपने मुख्यमंत्री, आदरणीय मुख्यमंत्री के पास सौंपेंगे। सारे कर्जकर्ता लोग आदरणीय मुख्यमंत्री के पास सौंपेंगे। अगर हम लोग जदयू के कर्जकर्ता को टिकट नहीं मिलती है तब। तो चलिए ठीक है, देखिए ये जो खबर है, अब जदयू से या भाजपा से इनको टिकट मिलता है कि नहीं मिलता, ये बड़ा दिलचस्प होगा। काहे कितने लोग विरोध कर रहे हैं। अगर उनको टिकट मिल जाएगा तो इनके विरोध के बाद उस मीनापुर सीट की स्थिति क्या होगी वो आप सोच सकते हैं। भाजपा का चादर ओढ़ कर लोग को गुमराह में डाल रहा है। तो फिलहाल इस वीडियो में बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।